जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? ठीक है, एक केस और लिखिएगा, हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार वर्सेस आनंद कुमार। ठीक है, ये केस लिखो बच्चों, 2000 का है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इस केस को मैं आपको समझा देती हूँ, आपने तो इनके बारे में तो सुना ही होगा। ये हल्दीराम भुजियावाला नमकीन बनाते हैं, और यहाँ पर H यानी हल्दीराम भुजियावाला प्लस A दोनों लोग मिलके एक फर्म चला रहे हैं। ठीक है, सपोज करो, या फिर आप मान लो कि नहीं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, देखो, ये हल्दीराम भुजियावाला एक फर्म है। ठीक, अब ये कैसी है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है हल्दीराम भुजियावाला, इनके पास कॉपीराइट है, पेटेंट करा लिया। यहाँ पर जो आनंद कुमार है, ये जो आनंद कुमार है, इन्होंने भी सिमिलर टाइप का एक नमकीन निकाला। ठीक है, सिमिलर टाइप का एक नमकीन निकाला, इसका नाम भी इन्होंने हल्दीराम भुजियावाला कर लिया। ठीक, इनको पता चला तो इन्होंने इनके अगेंस्ट एक सूट फाइल करा, और उस सूट में इन्होंने इंजंक्शन की रेमेडी मांगी। निमेश, समझ में आता है बेटा इंजंक्शन कब मांगा जाता है? इंजंक्शन का मतलब होता है आप कोर्ट से कहते हो कि इसको परमानेंटली या टेम्परेरी रोक दीजिए। तो हम यहाँ परमानेंटली रोकना चाहते हैं आनंद कुमार को कि वो इस नाम को यूज ना करें। ठीक है, और ये आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन नंबर 38 में मिल रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? हल्दीराम भुजियावाला ने इन्होंने इंजंक्शन का सूट फाइल करा। जब इन्होंने इंजंक्शन का सूट फाइल करा तो इन्होंने कहा कि सूट मेंटेनेबल नहीं है या है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि क्या चाहिए आपको? इन्होंने कहा सर इंजंक्शन चाहिए। इन्होंने कहा इनका जो नाम है ये कॉपीराइट पेटेंट से आता है, यानी कॉपीराइट से रिलेटेड एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो ये कहता है कि अगर एक बार कोई नाम पेटेंट करा लिया तो वो नाम कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं करेगा। हल्दीराम का ऑलरेडी नाम रिकॉग्नाइज्ड है, दुनिया में सब लोग जानते हैं, खासतौर पे इंडिया में तो जानते ही हैं। यही सेम नाम अगर ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सर ये लाएंगे कैसे मेरे अगेंस्ट सूट? ये तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, मैं हूं थर्ड पार्टी, मेरे अगेंस्ट कोई सूट कैसे क्लेम करेंगे? कोर्ट ने कहा फिर वही बात आपने कर दी। यहां पर कोर्ट ने लिखिए फटाफट से, द कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, द कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, द कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, द कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट that for perpetual injunction, perpetual मतलब permanent, for perpetual injunction, for perpetual injunction to restrain the defendant, for perpetual injunction to restrain the defendant from using name of the plaintiff's firm, using name of the plaintiff's firm, which is plaintiff's trademark, which is plaintiff's trademark, is an action, is an action, ये एक सूट है, is an action, is an action for damages or relief, is an action for damages and relief, is covered under statutory laws, under statutory laws, not
is covered under statutory laws. Full stop. It is not a right arising out from the contract. It is not a right arising from the contract. It is not a right arising from the contract. Contract, ठीक है. Now, please come to the next point. जल्दी से 6 मिनट है हमारे पास. एक हेडिंग डालो बेटा. Set of and other proceedings. Set of and other proceedings. हेडिंग क्या डाला? Set of and other proceedings. लिखिए the disability under section 69 sub clause 1 the disabilities under section 69 sub clause 1 and section 69 sub clause 2 the disabilities under section 69 sub clause 1 and 69 sub clause 2 also applies to a claim of set off, to a claim of set off, to a claim of set off. Students, ब्रैकेट में लिखो read with order 8 CPC, order 8 rule 6 of CPC. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? read with order 8 rule 6 of CPC 1908. और अगर अच्छे से समझना चाहो तो इसमें एक बात और लिख लोगे, म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ डेट. वो तो लिख लोगे ना आप निमेश, जो मैंने बताई है ना चीज, वो इसमें यहां लिख लेना कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है. इसमें एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल unregistered firm. For example, unregistered firm is sued, S-U-E-D. Unregistered firm is sued by third party. For example, unregistered firm is sued by third party to recover a sum of money. To recover a sum of money. The firm cannot say that money owing, O-W-I-N-G, money owing by that third party, money owing by that third party to a firm should be set off against the claim. Should be set off against the claim. ठीक है, ओके. एक केस और लिख लो बेटा. लास्ट केस में लिखा दे रही हूं अदर प्रोसीडिंग्स पे. अदर प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, इस पे आप लोग लिख रहे हो. लिखिए अदर proceeding is all those proceedings. Other proceedings are all those proceedings which are expressly referred under the contract, created by the unregistered firm. Created by
by the unregistered firm. It also includes arbitration proceeding. It also includes arbitration proceeding. Subscribe for more content.